हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, जो कि हम प्रैक्टिस सेट 2.5 में यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ डेल्टा, या डेल्टा को हम इस यहाँ पे ये जो डेल्टा का सिंबल है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे डेल्टा को, और वो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac मतलब a b c और सबके वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आया, मतलब डेल्टा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर 0 आया, इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, देन उसका नेचर क्या होगा? फिर वो रूट का हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पे अगर 0 आया, तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल होगा। अगर इफ़ डेल्टा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब अगर b² माइनस 4ac में abc के वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर डेल्टा का वैल्यू अगर बड़ा आया, 0 से बड़ा आया या पॉजिटिव आया, तो इसका रूट क्या होगा वो देख लेते। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो ये क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रियल एंड इक्वल था, डेल्टा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन, इफ़ डेल्टा इज़ लेस देन 0, मतलब डेल्टा का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, मतलब वो रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि रूट के अंदर अगर ये देखेंगे, जब भी हम लोग इसको रूट डालते हैं, तब रूट के अंदर जो भी इसका वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन होता ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा आया है कि नो रियल रूट्स या नॉट रियल रूट्स आएगा। अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स आने वाले हैं, यहाँ पे रियल एंड इक्वल होगा। डेल्टा का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा 0 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। अगर डेल्टा का वैल्यू छोटा होने वाला है, लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे उसके नो रियल रूट्स आने वाला है, ठीक है। तो ये 3 नेचर्स जो है, ये 3 कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। उसके नेक्स्ट स्टेप में या उसका नेक्स्ट जो यहाँ पे पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स। अगर यहाँ पे समझो कि अल्फ़ा एंड बीटा, अगर ये 2 रूट्स हम लोग को इधर दिया हुआ है, 2 रूट्स कौन से हैं? एक तो रूट से अल्फ़ा, दूसरा रूट कौन सा है? बीटा। तो यहाँ पे अगर 2 रूट्स होंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, जब सम ऑफ दी रूट्स, तो सम ऑफ दी रूट्स क्या होने वाला है? इधर माइनस b/a आएगा। ये प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दूसरा सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आने वाला है? माइनस b/a आएगा। और दूसरा इसका फॉर्म क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो ये क्या आएगा? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा? c/a आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा c/a, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स जो भी हम लोग ने अभी यहाँ पे लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का, वो हम लोग सॉल्व करने में यूज़ करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.5 में, ठीक है। तो ये एक चीज़ था। और अगर आपको ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कैसे बनेगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वेशन हम लोग को बताना है तो उसका ये फॉर्मूला है, अल्फ़ा या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू अगर आपको दिया होगा, तो इस
फॉर्मूला में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है। अगर मान लो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू समझो यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है ये माइनस बी अपॉन ए, मतलब वो पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद -3 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे -3 और x डालना है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है, तो ये 6 इज इक्वल्स टू 0। और जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे, ये इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स -3 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आने वाला है 6। ठीक है, तो ऐसे ये जो चीज़ें हम लोग ने देखा, जैसे कि ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा, ये यूज़ करने वाले हम लोग उसमें, ये मेन फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और ये ऊपर जो हम लोग ने लिखा नेचर ऑफ़ द रूट्स, ये भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो नेचर ऑफ़ द रूट्स वापस देख लो एक बार, बहुत ईजी है। अगर पॉजिटिव होगा तो रियल एंड अनइक्वल, इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल होगा, और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे नो रियल रूट्स आने वाले। ठीक है, तो ये सब हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5 जब होगा तब उसका नेचर क्या होने वाला है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू अगर माइनस भी होगा तो उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होने वाला है, वो हम लोग को इधर पूछा है। तो हम लोग को पता है कि डेल्टा का वैल्यू अगर इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 0 होगा, 5 है मतलब 0 से बड़ा है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा मतलब डेल्टा इज़ लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आने वाला है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, जो कि थर्ड वाला केस था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों हम लोग ने पार्ट देखा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे बोला है कि सम ऑफ द रूट्स -7 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 दिया हुआ है। इससे हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अगर आप लोगों को पता होगा तो वो इक्वेशन हम लोग ने देखा था एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म था, जनरल फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या है 5, मतलब ये अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देयरफॉर इधर हम सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है, अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन -7 है और यहाँ पे एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा है 5, तो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट केस में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका। थर्ड वाला कुछ ऐसा दिया हुआ है, थर्ड वाला फॉर्म, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है हमें और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो ये केस में हम लोग ने वो भी देखा था कि अल्फ़ा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम लोग को ए बी सी के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग, तो देखते क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। देयरफॉर ए का वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा, बी का वैल्यू -4 मिलेगा और सी का वैल्यू -3 मिलेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हमने देखा था कि माइनस बी अपॉन ए आता है। सम ऑफ द रूट्स क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस तो पहले से ही है और बी का वैल्यू -4 है तो इधर आएगा -4 और ए का वैल्यू हम लोग को दिया है 2। तो नेक्स्ट केस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4/2 होगा, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, इधर आएगा 2। वैसे ही यहाँ पे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा या प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए होता है। तो सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को कितना मिला है, -3 है, इधर आएगा -3 और ए का वैल्यू हम लोग को 2 है मिला हुआ। तो ठीक है, -3/2 अगर हम यहाँ पे लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पॉजिटिव 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होगा -3/2।
ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, जो कि तीनों भी क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला हुआ है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट हम लोग को ऐसे बोला है जिसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू निकालना है, और डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए ए बी सी का वैल्यू लगता है। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना आएगा 1, बी इक्वल्स टू आएगा 7, और सी इज इक्वल्स टू होने वाला है -1। तो देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें बी का वैल्यू दिया है 7 स्क्वायर और 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, और वापस सी का वैल्यू -1 है। तो इधर 7 7 सर 49 आएगा, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, और 4 1 सर 4। तो 49 प्लस 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा वैल्यू, 53। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, 53 आया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसके साइड में ही कर देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को इधर बोला है कि 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू -5 आएगा, और सी का वैल्यू 10 आने वाला। तो डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, और सी का वैल्यू कितना है 10। तो -5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और माइनस माइनस प्लस मतलब 25 आएगा, और -4 इंटू 2, 4 2 सर 8, 8 10 सर 80 आएगा। अभी यहाँ पे 25 माइनस 80 हम लोगों को करना है। 25 माइनस 80 मतलब 80 माइनस 25 करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा, 10 माइनस 5 आएगा 5, 7 माइनस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, मतलब माइनस साइन। डेल्टा का जो वैल्यू मतलब 80 का माइनस साइन आएगा, बिगर नंबर का साइन। तो ये आया हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन जो हम लोग को बोला है वो देखते। थर्ड में दिया हुआ है कि √2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए का वैल्यू है √2, बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 2√2। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू √2 है, और सी का वैल्यू 2√2 दिया है। ठीक है, तो ये इतना हम लोग को बोला है। आगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 4 4 सर 16, और यहाँ पे 4 2 सर, ये 4 2 सर कितना आएगा 8, और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 2 मिलता है। इस केस में 16 माइनस 16 आएगा, 0 आएगा। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 16 माइनस 16 0। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें सिर्फ हम लोग को सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू निकालने के बाद उसका नेचर बताना है, क्या है, रियल रूट्स है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, या नॉट रियल रूट्स है, वो हम लोगों को बताना है। तो सेम जैसे अभी हम लोग ने किया वैसे ही सेम करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए की प्लेस पे 1 आएगा, बी की प्लेस पे -4 आएगा, और सी के प्लेस पे +4 आएगा।
तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 सर 16 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी 4 4 सर 16 आएगा। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग को 16 माइनस 16 कितना मिलेगा, 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 है मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, तो रूट्स क्या होने वाले हैं, रियल एंड इक्वल होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल आएगा। क्या आने वाला है, रियल एंड इक्वल। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे बोला है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2 आएगा, b इज इक्वल्स टू -7 आएगा और c इज इक्वल्स टू 2 आने वाला है वापस। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू भी कितना है 2। तो 7 7 सर 49 आएगा, और इधर 4 2 सर 8 और 8 2 सर 16। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 1 3। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होने वाले हैं, रियल एंड अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखना है रूट्स ऑफ द गिवन, इधर n था, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा इक्वल्स टू 33 मतलब पता चल गया होगा। मतलब अगर आपको रीज़न लिखना है तो इसके बाद ये भी लिख सकते हो ऐसा, सिंस डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखोगे तो भी पता चल जाएगा कि ये रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल है। तो ये सिंस लिखो, उसके बाद ये स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ऐसा दिया है कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 9 बोला है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 9 है। 2 2 सर 4 माइनस 4 9 सर 36। तो 4 माइनस 36 जब करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग को -32 आएगा। तो इधर लिखना पड़ेगा सिंस डेल्टा इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स नो रियल रूट्स आने वाला है ना यहाँ पे। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल या नॉट रियल रूट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन थर्ड भी खत्म हो गया, जिसका लास्ट क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, मेन क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे दिया है ऐसे, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द गिवन बिलो। मतलब जो हम लोग को रूट्स दिया हुआ है उसमें से हम लोग को इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स या प्लस अल्फ़ा बीटा होता है इज इक्वल्स टू 0। तो उसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए 2 रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ऐसा है, 0 एंड -4 बोला है। तो ऐसा स्टार्ट करूँगा, इधर लेट द टू रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे 2 रूट्स मैंने क्या लिया, एक रूट लिया अल्फ़ा और दूसरा रूट लिया बीटा। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू लेने वाला हो 4। ठीक है,
तो सम ऑफ द रूट्स ना, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा 0 + 4, 0 + 4 कितना आता है 4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा 0 × 4 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड quadratic equation इज़ क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म है उसका। तो देयरफॉर x² तो है ही, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को इधर 4 दिया है, तो इधर आएगा 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है, तो इधर आएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। ये 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट कुछ ऐसे आने वाला हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन ऐसा है जो कि हम लोग ने अभी फॉर्म किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका। सेकंड क्वेश्चन देखते, सेम वैसे ही करना है सेकंड क्वेश्चन भी, जो कि 3 एंड -10 बोला है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट द टू रूट्स बी अल्फ़ा एंड दूसरा रूट कौन सा है बीटा। तो देयरफॉर अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को 3 मिलेगा एंड बीटा का वैल्यू इधर -10 मिलेगा। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3 प्लस बीटा का वैल्यू -10, तो 3 - 10 प्लस माइनस माइनस ना, तो 3 - 10 हम लोग को कितना आता है -7 आएगा। एंड दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, मतलब अल्फ़ा 3 है बीटा -10 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -10, तो 3 10 सर कितना आएगा 30 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या है इक्वेशन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -7 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर -7 और x प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -30 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिला, जिसको हम लोग ने ऐसा लिखा x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है। थर्ड क्वेश्चन हाफ और माइनस हाफ बोला है, हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पे भी सेम, लेट द टू रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा, या तो अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स, ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस यहाँ पे हाफ होगा प्लस माइनस हाफ होगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस और हाफ 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 1 सर 1 आएगा, मतलब 1 आने वाला है, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, और 2 सा 4, तो यह ऐसे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इधर मैं इक्वेशन इसका लिख लेता हूँ। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, और इधर x दिया हुआ है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4, जिसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि दोनों साइड में आते। उसके बाद x² माइनस ये प्लस माइनस वाला माइनस, ये इसका ये -0x तो चला गया, 0 इंटू एक्स तो 0 ही आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है किसका थर्ड का। अगर ये लास्ट ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, अगर इसको और अलग से फॉर्म करना है आगे, तो ये आपको इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी आंसर चलेगा आपको। अगर और आगे निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा 4x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी राइट है। ऊपर वाला भी लिखो तो भी चलेगा, नीचे वाला फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते कि क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन।
तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे बोला है 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट द टू रूट्स बी, क्या है अल्फ़ा और दूसरा रूट क्या है बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 5। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स ना, तो 2 माइनस ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस ऑफ रूट 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसल, 2 प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा। ये किसका वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये ऐसा है 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। ये a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब a 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आता है 4 और रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 आएगा यहाँ पे, तो ये इधर आया 5। तो 4 माइनस 5 जब करूँगा तब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ये मतलब लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, सिंस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो इसका आगे का इक्वेशन जो अभी फॉर्म करना है वो मैं लिखता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 और एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया इक्वेशन फोर्थ का इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हम लोग को यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन फोर्थ था जो कि हम लोग ने इधर कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे मेन क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट्स, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखते समय ये जो इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी सम्स है ये। प्रैक्टिस सेट के पूरे सम्स ईजी है, सारे सम्स ईजी है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ऐसा दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपेयरिंग करूँगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये सम कैसा है। तो कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करना है, विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, तो इधर a का वैल्यू 1 आएगा। b का वैल्यू इधर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो b की जगह पे जो भी है मतलब ये पूरा -4k आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा -4k। और बचा हुआ जो भी होता है, जैसे कि ये बचा है, वो किस में आने वाला है, k प्लस 3 जो है वो c के अंदर आएगा। तो c का वैल्यू क्या हो गया k प्लस 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम लोग को ऊपर दिया हुआ है, जैसे कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम लोग को फॉर्मूला भी पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b, क्या है यहाँ पे, या माइनस तो है ही, और b की जगह पे आएगा -4k, क्योंकि b का वैल्यू -4k है, और a की जगह पे आएगा 1। तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर लास्ट में क्या बचेगा 4k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया 4k आया, जिसको मैं इधर इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। सब्सटीट्यूट करना है ना बाद में, इसलिए 1 दे दिए। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया होगा, c/a इज इक्वल्स टू, तो c का वैल्यू यहाँ पे बोला है k प्लस 3 c का वैल्यू, और a का वैल्यू वापस 1 दिया है। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आने वाला है k प्लस 3, और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो इतना समझ में आया।
अभी हम लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन जो हम लोग को कंडीशन दिया है उसमें हम डालेंगे इनका वैल्यू। तो देखते क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या बोला है, वापस मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। वो बोला सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट्स, मतलब 2 टाइम्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है 4 + 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग ने कहाँ से डाला, फ्रॉम 1 और 2 से सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे तो 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू के आएगा 2k प्लस 2 इंटू 3 आएगा 6। उसी के नेक्स्ट केस इसमें आने वाला है 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6 आएगा। तो 4k माइनस 2k यहाँ पे आएगा 2k इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू आएगा 6 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 2 आया, 2 3 6, देयरफॉर k का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा यहाँ पे 3। तो k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिला है 3 मिला, जो कि हम लोग को वही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। देखा आपने कि बहुत इजी सम था, जो हम लोग को कंडीशन दिया वो भी बहुत इजी था, और जो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ निकाला उसको सिर्फ सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोग ने k का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में क्या दिया हुआ है 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 6th क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हम लोग को निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन ऐसा दिया है y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग द above equation, comparing the above equation with ay² plus by plus c is equals to 0, therefore a की जगह पे आएगा 1, b की जगह पे -2 और c की जगह पे आएगा -7, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अभी हम लोग को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालना है, उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को क्या है, फॉर्मूला क्या पता है, -b/a, इसमें माइनस और b का वैल्यू होगा -2 और a का वैल्यू कितना है 1। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस ना, तो इधर आएगा 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला 2 आया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a है, तो c का वैल्यू कितना है -7 और a का वैल्यू 1। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो चलता है, तो यहाँ पे आएगा -7। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 2 और इधर इसका वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा का -7। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए वी नो दैट, हम लोग को ये एक फॉर्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम लोग ने इधर मैंने लिखा है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में लिखा। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि ये इधर है, ये वाला अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है। तो अगर वो वहीं पे रखूँगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा जो 2 अल्फ़ा बीटा है वो जब इस साइड आएगा तो -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आया ये क्या किया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसको अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में लिखा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ये जो भी 2 अल्फ़ा बीटा था वो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके आया। अभी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा उसका वैल्यू कितना है 2, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मुझे पता है कि -7 है, तो ये आया -7 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट केस में 2 2 4, यहाँ पे भी माइनस इधर भी माइनस है तो प्लस होगा, 7 2 14 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 14 करूँगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा आंसर 18 मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया
कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ने कैसा निकाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया था। तो सेकेंड वाला यहाँ पे जो बोला है क्वेश्चन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसके लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे हम लोग को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू मिल सकता है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसके लिए ये वाला देखते हैं फॉर्मूला। वी नो दैट क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखूँगा मैं इधर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। मतलब ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है जिसमें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हम लोग ने ये मतलब ये वो फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब, वैसे कि वैसे ही लिखना है, प्लस अभी ये केस में इन दोनों जो वैल्यूज़ दिया है उनमें मैं 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैंने 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे अंदर क्या मिलेगा, अगर इसमें से 3 गया, ये अल्फ़ा 2 था तो इसमें से एक अल्फ़ा गया, बीटा गया, तो अंदर बचेगा एक ही अल्फ़ा। यहाँ पे भी 3 गया, अल्फ़ा गया, बीटा स्क्वायर तो उसमें से एक बीटा गया, यहाँ पे क्या बचेगा बीटा, और इधर क्या बचने वाला है बीटा क्यूब। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अभी हम लोग को ये वैल्यू निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो जो भी उसके साथ अलग से है वो हम लोग कहाँ लेके आएंगे, ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे आएगा -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये साइड में क्या बचेगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बचेगा। ये इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ किया नहीं है, फॉर्मूला जो है उसको ये साइड से हम लोग ने उठा के राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को 2 पता है, तो 2 क्यूब आएगा, -3 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -7 है, और वापस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बोला है तो वो भी कितना लिखना है 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट केस में 2 का क्यूब 8 लिखेंगे, 2 सर 4, 4 2 सर 8, और यहाँ पे 2 माइनस साइन है तो ये इधर प्लस आएगा, और 3 2 सर 6, और 6 इंटू 7 7 6 सर 42, तो यहाँ पे मुझे कितना आने वाला है 42 आएगा। तो ये लिखा मैंने 42 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देयरफॉर नेक्स्ट केस में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 8 प्लस 42 करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 50। ठीक है, तो ये दोनों भी सम्स बहुत इजी थे, आपको सिर्फ वो दो जो फॉर्मूलाज है एक्सपांशन वाले वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले केस में हम लोग ने यूज़ किया था अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और सेकंड केस में ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, तो ये पूरा 6th क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने इधर कंप्लीट किया। आगे हम देखने वाले हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। 7th क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग को दिया है उसके जो रूट्स है वो क्या है, पहले ही बोला है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। जब रियल एंड इक्वल होता है तब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या डेल्टा का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर हुआ होगा तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कुछ ऐसा बोला है, 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले वही कंपेयरिंग करना है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन दिया है तो मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, और उसके लिए abc का वैल्यू हम लोगों को लगेगा, उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, किसके साथ कंपेयर करना है, विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू क्या आने वाला है, a का वैल्यू मुझे मिलेगा 3, b का वैल्यू, b की जगह पे सिर्फ k है यहाँ पे तो k आएगा, और c का वैल्यू इधर मुझे मिलेगा 12। ठीक है, तो ये हम लोग ने लिखा। अभी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² मतलब k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 12, तो यहाँ पे आएगा k² माइनस
3 4 इधर भी आएगा, ये 3 4 12, 12 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, आने वाला आंसर 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 इंटू 12 भी वही आएगा, 144 आएगा। ठीक है, तो इतना सम हम लोग ने किया के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 144 जो कि डेल्टा का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कंडीशन बोला है, बट क्या बोला है, सिंस द रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, बट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्या होगा, बट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल हम लोगों को यहाँ पे बोला है। अगर रियल एंड इक्वल है मतलब डेल्टा का वैल्यू इधर कितना होगा, 0, तो डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना आया है, के स्क्वायर माइनस 144, तो इसी डेल्टा की जगह पे के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0 हम लोगों को डालना है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा का वैल्यू कितना आया है, के स्क्वायर माइनस 144, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि जो इसके रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। अगर रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा का वैल्यू 0 आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 0 लिया, अगर यहाँ पे भी डेल्टा है इधर भी डेल्टा है, तो दोनों के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दोनों भी डेल्टा की वैल्यूज है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में के स्क्वायर, वही स्टेप पहले लिख लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को लिखना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस इधर 12 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 144 12 का रूट है, ठीक है, वो 12 का ये है स्क्वायर है। तो अगर अलग अलग करना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इधर यूज़ किया हुआ है, करेंगे तो इधर क्या आएगा, के माइनस 12 आएगा और के प्लस 12 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से कोई एक टर्म 0 होगा इसलिए 0 आया, इसलिए हम लोग को अलग अलग करना है। तो के माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और के प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो नेक्स्ट केस में के इज इक्वल्स टू माइनस 12 जब वहाँ पे जाएगा तो प्लस 12, और प्लस 12 जब वहाँ पे जाएगा तो होने वाला है माइनस 12। तो दो वैल्यूज़ हम लोग को के यहाँ पे मिला है, के का एक वैल्यू 12 है और दूसरा वैल्यू क्या है, माइनस 12। तो यही हम इसका फाइनल आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, बट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल होता है तो डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने सॉल्व किया और के दो वैल्यूज़ आए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे बोला है कि के एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स को, के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 करेंगे तो 2 के एक्स आएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू के आएगा, बी इक्वल्स टू माइनस 2 के आएगा और सी इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू मुझे क्या डालना है, माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे k का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 4 24, 6 4 24 के आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अगर हमारा अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होगा वो इंपॉर्टेंट स्टेप, बट क्या दिया होगा, बट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। अगर रियल एंड इक्वल होगा तो डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो इधर भी डेल्टा इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस 24k है और यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 0, मतलब दोनों भी डेल्टा के ही वैल्यूज़ है या डिस्क्रिमिनेंट के ही वैल्यूज़ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो अभी ये केस में 4 और 24 में से कॉमन भी ले सकते, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा, 4 यहाँ पे आएगा और k भी लिख सकते। तो ब्रैकेट के अंदर 4 और k बाहर आया तो ये अंदर बचेगा k,
माइनस 4 6 आर 24 और के तो पहले ही बाहर आया है, तो के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इधर 4k इज इक्वल्स टू 0 आ सकता है और के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। के का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0/4 आएगा और के इज इक्वल्स टू -6 जो है वो वहाँ पे जाने के बाद होगा के इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और इधर ये केस में के इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये के इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे अगर के इक्वल्स टू 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बनेगा 0, मतलब ये के का जो वैल्यू है अगर 0 है और मैं अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ ये वाले फॉर्म में 0 सब्सटीट्यूट कर दूँ ये के का वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म ही के है और के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर ये फर्स्ट टर्म 0 के का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट किया तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। और हम लोग ने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेट 2.1 जब स्टार्ट किया था तभी देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी जिसका फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो या मतलब ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है के इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू नहीं आएगा। सिर्फ हम लोग को कौन सा वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करना है के इक्वल्स टू 6 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू लेंगे हम लोग के इक्वल्स टू 6। के इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लेंगे, आपको समझ में आया होगा कि अगर इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होने वाला है 0, और अगर ये 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो क्या होने वाला है लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसके लिए के का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, एक ही वैल्यू आने वाला है के इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था के का वैल्यू और वो हम लोग ने इधर फाइंड आउट किया और ये क्वेश्चन के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट 2.5 भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।